दोस्तों अगर आप गाड़ी के अंदर एसी यूज़ करते हैं तो एसी के पास आपने ये बटन ज़रूर से देखा होगा। जैसे दोस्तों ये जैसे गाड़ी बनी है इसके अंदर एक जो है तीर बना हुआ है जो गाड़ी के अंदर घूम रहा है एंड यहाँ पर एक तीर चौक बाहर से अंदर आ रहा है गाड़ी के अंदर। बहुत सारी अभी जो गाड़ी है उनके अंदर सिर्फ ये बटन दिया होता है, यानी कि पुश बटन होता है इस टाइप का। उसके ऊपर एक लाइट बनी होती है, जब हम उसे पुश करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, जब हम उसे फिर से पुश करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि उसे ऑन ऑफ करने का बटन होता है। कई गाड़ियों में तो इस टाइप का ये स्लाइड वाला ऑप्शन भी होता है, इस टाइप से आप स्लाइड कर सकती हैं। बट दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि किस काम आता है। वो क्या करते हैं, इसे ऑन तो कर लेते हैं बट इसे ऑफ नहीं करते, ऐसी गाड़ी को चलने देते हैं। बट दोस्तों इसका सही यूज़ किस टाइप का है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों को बता दूं, इसका जो नाम है ये होता है दोस्तों रीसर्कुलेशन मोड। ये दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब हम एसी यूज करते हैं तो अगर हम इस मोड को ऑन कर देते हैं तो उससे क्या कि गाड़ी केबिन की जो गाड़ी के अंदर की जो हवा है वो ही सर्कुलेट होती रहती है, यानी कि वही एसी ठंडी करके वापस केबिन के अंदर भेजता रहता है। बट अगर हम इसे इस तरफ कर दें, यानी कि अगर इसे हम ऑफ कर दें या फिर इसे इस तरफ स्लाइड कर दें जो कि तीर जो बाहर से आ रहा है गाड़ी के अंदर, तो उससे क्या होता है ये फ्रेश एयर मोड ऑन हो जाता है। फ्रेश एयर मोड दोस्तों यानी कि गाड़ी का एसी है जो वो जो बाहर की फ्रेश एयर है उससे ठंडी करके अंदर भेज रहे हैं, केबिन के अंदर भेज रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों का मतलब बस यही होता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसे आपको ऑन कब रखना है। इसे दोस्तों आपको तभी ऑन रखना होता है जब बाहर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा, एंड आप जैसे मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह के अंदर खड़े हैं, धूल मिट्टी वाली कोई जगह है, उस कंडीशन में आपको इसे ऑन रखना होता है। इससे दोस्तों क्या होगा कि एसी है जो वो केबिन के अंदर की हवा जो है सर्कुलेट करती है, केबिन के अंदर की हवा को ठंडी करके वापस केबिन के अंदर भेजती रहती है, जिससे क्या होगा कि गाड़ी के अंदर कूलिंग भी अच्छी होगी एंड जो बाहर की मान लीजिए धूल वगैरह है वो गाड़ी के अंदर नहीं आएगी, गाड़ी के केबिन के अंदर नहीं आएगी। एंड इससे दोस्तों एसी कंप्रेसर उसके ऊपर लोड भी कम पड़ता है। अगर आप इसे फ्रेश मोड पर रखें तो क्या होगा, एसी है जो बाहर की हवा कोई केबिन के अंदर भेजेगा, यानी कि बाहर की गर्म हवा है जो उसे ठंडा करके केबिन के अंदर भेजेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि गर्म हवा को ठंडे करने में कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एंड उतनी अच्छे से वो ठंडी भी नहीं कर पाएगा। बट अगर आप इसे रीसर्कुलेशन पर रखें कि अंदर की ठंडी हवा ऑलरेडी जो ठंडी हवा हो चुकी है उसी को ठंडा कर करके अंदर भेजता रहेगा, जिससे कूलिंग भी बढ़ती है एंड कंप्रेसर पर लोड भी कम पड़ता है। एंड अभी बात आती है कि इसे आपको ऑफ कब रखना है, यानी कि इसे आपको फ्रेश एयर मोड पर कब रखना है। इसे दोस्तों आपको ऑफ तब रखना है या फिर दोस्तों आपको फ्रेश एयर मोड पर आपको इस वक्त रखना है जब बाहर जो है बारिश हो रही है एंड आपकी गाड़ी के शीशे है जो उनके ऊपर धुंध जम गई है, उनके ऊपर जो फॉग जम गई है, उस कंडीशन में आपको इसे फ्रेश एयर मोड पर लगा देना है, जिससे क्या बाहर की हवा है जो वो अंदर केबिन के अंदर आएगी, जिससे कि शीशों के ऊपर जो फॉग वगैरह धुंध वगैरह वो हट जाएगी इससे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपने जो रीसर्कुलेशन मोड है वो आपने मतलब बहुत टाइम से ऑन कर रखा है, यानी कि 1-2 घंटे से ऑन कर रखा है आपने, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अंदर घुटन महसूस होने लग जाएगी। बिकॉज दोस्तों केबिन के अंदर की हवा लगातार जो सर्कुलेट होती रहेगी तो ऑब्वियस बात है घुटन तो महसूस होगी। तो आपको उस टाइम आपको 5 से 10 मिनट के लिए आपको जो है रीसर्कुलेशन मोड को ऑफ कर देना है एंड ये जो फ्रेश एयर मोड है इसे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि बाहर की फ्रेश एयर है जो केबिन के अंदर एक बार आ जाएगी, फिर दोस्तों आपको इसे फिर से रीसर्कुलेशन पर कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो फ्रेश एयर है वो फिर से रीसर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो बस इन दो ही कंडीशन के अंदर आपको इसे ऑफ करना होता है, यानी कि फ्रेश एयर मोड पर इसे लगाना होता है। बाकी दोस्तों लगभग आपको ये रीसर्कुलेशन मोड है इसे आपको ऑन ही रखना चाहिए। तो अभी दोस्तों बात करते हैं क्या इससे माइलेज के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग माइलेज के ऊपर इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोस्तों एसी गाड़ी का ऑन रहेगा चाहे आप इसे रीसर्कुलेशन पर रखिए चाहे ना रखें। ऑब्वियस बात है कंप्रेसर चलेगा ही एंड इंजन के ऊपर लोड तो कंप्रेसर का पड़ेगा ही, तो माइलेज के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों हाँ, लेकिन गाड़ी के अंदर कूलिंग के ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप रीसर्कुलेशन मोड को ऑन रखते हैं तो कूलिंग जो है गाड़ी की काफ़ी बढ़ जाएगी, एसी जो है गाड़ी को काफ़ी अच्छे से कूल कर सकेगा। बट अगर आप इसे फ्रेश मोड पर रखेंगे तो क्या गर्म हवा बाहर की जो है अंदर आएगी, गर्म हवा क्या कंप्रेसर ठंडा करके अंदर भेजेगा तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपको पहले पता नहीं था कि ये जो रीसर्कुलेशन मोड है किस काम आता है एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।